रोला छंद का लक्षण एवं एक उदाहरण लिखिए। अथवा करके पूछा जाता है निम्नलिखित में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 10 रोला छंद तथा सोरठा छंद की लक्षण और उसके उदाहरण कैसे लिखें, और ट्रिक के साथ बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग पहचानने। ये 2 नंबर का पूछा जाता है हर साल एग्जाम में आते आते ही। बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है और कैसे लिखना है जिससे आपको अच्छे अंक मिल सके, और इसमें अंतर बताऊंगा रोला छंद में और सोरठा छंद में, जिससे पहचानने में आपको आसानी हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्रश्न नंबर 8वां का खा होता है रोला छंद का लक्षण एवं एक उदाहरण लिखिए। अथवा करके पूछा जाता है निम्नलिखित में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। ये दो पूछे जाते हैं अथवा करके, इनमें से आपको एक लिखना है, चाहे रोला छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखें या फिर अथवा करके इसका आप लोग केवल इसका छंद का नाम लिखना होता है। यही बताऊंगा किस प्रकार से आपको जैसे पहचानने ट्रिक से बताऊंगा जिससे आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी दोनों की परिभाषा, रोला और सोरठा छंद की। तो रोला छंद की परिभाषा या लक्षण बात एक ही होती, चाहे परिभाषा आ जाए या लक्षण। यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। रोला एक 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं और इसमें रोला में 8 चरण होते हैं, और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं होती हैं। मतलब इसके जो प्रत्येक चरण होते हैं, जैसे एक ये चरण हो गया, तो इसके चरण में मतलब प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं, और दोनों चरणों में मिलाकर 24 मात्राएं होती हैं। तो उदाहरण ये है, आपको याद कर लेना, इसी प्रकार से लिखना है। और इसमें देखो रोला में यह एक 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं होती हैं। ऐसे आपको लिखना है और याद भी इसी प्रकार से करना है। उदाहरण, ये सिंपल सा उदाहरण है। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ऐसे आपको लिखना है। ये यहाँ से लगाकर यहाँ कर तक आपको लिखना है, यही बस, और इस प्रकार से लिखना है। अब सोरठा छंद की परिभाषा देख लेते हैं या लक्षण। सोरठा छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सोरठा वो रोला था, वो सम्मात्रिक छंद था। इसमें ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसमें केवल अंतर इतना होता है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मतलब सोरठा में पहले और तीसरे चरण में, उदाहरण से समझते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरी और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बस वहां पर समझ जाना है कि सोरठा छंद है। और यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे में क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती। बस इसी प्रकार इसमें बस 11-11 होती है पहले और दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार से अब पहचानने की ट्रिक बताता हूँ। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यहाँ पर रोला छंद का लक्षण एवं एक उदाहरण लिखिए, और दूसरा हो कि निम्नलिखित में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर सोरठा होता तो समझ जाइएगा यहाँ नीचे होगा रोला छंद, या ऊपर रोला है तो यहाँ पर सोरठा छंद होगा। तो आप लोग जैसे लिख सकते हैं अथवा करके, एक ही होता है, चाहे ये लिखे या ये लिखे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते अगले वीडियो में। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।